Don't play with her, don't be dishonest. Ay, still not understand. दोस्तों सुबह तो मेरी बहुत पहले हो चुकी थी। सुबह बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में और मैं आया था यहाँ पे। तो अब सब उठे हैं तो मैंने सोचा कि चलें फ्रेश भी हो लेते हैं, ब्रश व्रश करते हैं। सुबह क्या मंज़र था, बहुत प्यारा मंज़र था, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी, पूरी रात गरज चमक के साथ बारिश होती रही है। और ये कल हमने ये पौधे लगाए थे, मैं आपको दिखाऊं। ये मैं सिंध से देसी नीम लेके आया था। ये मैंने देसी नीम कल लगाया था, माशाल्लाह खुश हो गया ना पौधा। कराची में तो इतनी बरसात होती नहीं है, यहाँ जैसे ही आया तो इसकी जो वेलकम हुआ है वो बारिश के साथ हुआ है। तो माशाल्लाह आप इसके पत्ते देखें कैसे। एक ये हमने लगाया था और ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक केले का पौधा लेके आया था मैं कल। हमने एक ये यहाँ पे लगाया था, ये हमने एक लगाया था। तो माशाल्लाह पूरी रात बारिश हुई है और बड़ा अच्छे हो गए पौधे। मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, मिलते हैं थोड़ी देर। मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, किसी के साथ मीटिंग है, तो अभी रब्ता करते हैं उनसे। आज अगर मेरी मीटिंग फ़ाइनल हो जाती है तो मैं चला जाऊंगा अपने काम से। और मेरी फैमिली ने आज ट्रिप प्लान किया हुआ है मार्गला हिल्स पे हाइकिंग के लिए, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। और आज अगर मेरी मीटिंग फ़ाइनल नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हम सब मिल के मार्गला हिल्स जाएंगे और मिल के हम हाइकिंग करेंगे। तो अगर मैं मीटिंग में चला गया तो हो सकता है मैं व्लॉग ना बना सकूं, और अगर मैं हाइकिंग के लिए चला गया तो फिर हम इंशाल्लाह ताला मार्गला हिल्स पे मिलेंगे। मैंने कहा आपको मैं अपना प्लान बता दूं आज का, और कल का फिर हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो प्लान है वो फ़ाइनल हो चुका है। फिर मैं अगले व्लॉग में आपको इंशाल्लाह ताला वो भी बताऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। हाँ दोस्तों, मेरी बात हुई है अभी उनसे जिनसे आज मेरी मीटिंग थी। वो इत्तेफाक से अपने किसी काम से आउट ऑफ इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो प्रोग्राम 2-3 दिन पोस्टपोन हुआ है। अच्छा हो गया चले बहरहाल, क्योंकि मुझे भी अभी कश्मीर वगैरह के लिए कल निकलना है, तो 2 दिन प्रोग्राम लेट हो गया। आज का मैंने आपको बताया था कि हम जाएंगे मार्गला हिल्स पे अगर ये नहीं होती मीटिंग तो चलें दोस्तों, अच्छा है फैमिली के साथ निकलते हैं मार्गला हिल्स। और आपको भी जो है ना घर बैठे हाइकिंग करवाते हैं, चेंज चेंज कर लूँ, थोड़ा टिप टॉप बन जाऊँ, पप्पू बन जाऊँ। मिलते हैं हाइकिंग। तो सामने जो है ना जामुन का दरख्त लगा हुआ है, दरख्त के ताज़ा ताज़ा जामुन, आए खाते हैं। जमा किए, मक्खियाँ बहुत आ रही थी क्योंकि फ्रूट है, इसको धोते हैं और खाते हैं। दोस्तों ये जामुन जो अभी हम लेके आए, जो गिरे थे दरख्त से, जिंदगी में ऐसे जामुन नहीं खाए। कराची में हम लेते हैं, मुंह खुश्क हो जाता है बिल्कुल, इतने मीठे, इतने ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। जाते हुए
आपा को बोलेंगे कि हमें 8-10 किलो ये चाहिए, कराची में मज़े से खाएंगे। दोस्तों आपको बताया था कि मार्गला हिल्स जा रहे हैं हम हाइकिंग पे, तो ये मत समझिएगा कि इस पे जा रहे हैं। ये तो घर से बाहर निकला तो ये खड़ी थी, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊं कि इस्लामाबाद में ये ऐसे कार्ट भी चलते हैं। हम समझते थे कि छोटे बड़े शहरों में चलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी ये चीज़ होती है। तो चलते हैं हाइकिंग करने के लिए मरगला की पहाड़ों पे। हाँ दोस्तों हम निकल चुके हैं और ये ड्राइविंग मेरे हवाले कर दी है, ज़बरदस्ती मुझसे ड्राइविंग करवाई जा रही है, ये नोट कीजिएगा। और चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, खैरिया लो। तो ये जनाब मरगला टाउन्स की गलियां हैं इस्लामाबाद की। ये मरगला रोड से जा रहे हैं हम मरगला हिल्स के लिए, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। मरगला हिल्स ट्रेल 5 की पार्किंग में हम आ गए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। 2 मरतबा चक्कर लगाया है, 3 मरतबा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पार्किंग बहुत कम है। उस हिसाब से पार्किंग बहुत कम है। बहरहाल हमें लकीली पार्किंग मिल गई। हमारी 2 गाड़ियाँ थी, 2 फैमिलीज़ 3 फैमिलीज़ आई हुई थी, तो हमें पार्किंग मिल गई। तो मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रेल 5 के गेट पे हम खड़े हैं और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, क्योंकि मैं ख़ुद इन्वायरमेंट लविंग पर्सन हूँ। तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव्स लिए गए दरख्त उगाने के लिए। ये अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि सीड्स को मिट्टी में प्रेस करके और ऐसी जगहों पे थ्रो किया जाता है जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जहाँ पे ये सीड्स जाके गिरेंगे, ये देखें ये सीड्स के बॉल बनाए हुए हैं, इसके अंदर सीड है। आप कहीं रास्ते से जाते हैं, कहीं पे बारिश का, जैसे बहुत सारे एरियाज इस्लामाबाद में बहुत बारिशें होती हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत बारिशें होती हैं, तो गाड़ी से जाते हुए आपने ये सिर्फ थ्रो कर देना है। जहाँ पे ये बीज पहुँचेगा, जैसे ही इसको बारिश मिलेगी तो ये ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैंने देखा यहाँ पे, मेरा दिल खुश हो गया। इस्लामाबाद तो वैसे भी ग्रीन है, अपने नॉर्दर्न एरियाज़ कश्मीर माशाल्लाह बहुत ग्रीन है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पे बारिशें नहीं होती वहाँ पे भी हमें इसके अलावा भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। 1 बोतल पानी की चाहिए होती है एक पौधे को 1 दिन में। हम अगर इतना कर सकते हैं तो हमारा पूरा पाकिस्तान ग्रीन हो सकता है। चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वो है किचनार है। हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आई एम लिविंग इन कराची, और कराची के सबर्ब्स और सराउंडिंग्स में मोर देन 10,000 ट्री मैं प्लांट करवा चुका हूँ आज तक। और अभी भी मैं जब आ रहा था तो मेरा एक अर्बन फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पे, उसमें एक छोटा सा एरिया है जिस पे 100 ट्रीज़ हम ग्रो कर रहे थे। तो मैंने आपका स्टॉल बाहर देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बड़ी अच्छी चीज़ है उस जगहों पे जहाँ पे फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स होते हैं, वहाँ के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने एक मैसेज और भी दिया था कि जो हमारे इलाके, जैसे ये बैग्स हमें उन दोस्तों ने दिए हैं दरख्त लगाने के लिए। आपको एक चीज़ बताने का मकसद था कि इसको गौर से पढ़ें। माचिस की एक दिया सिलाई पूरे जंगल को राख में तब्दील कर सकती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलात में आग भड़क गई, जो आग देखते ही देखते पूरे जंगलों को जला देती है। सबब ये होता है कि खुश्क पत्ते जब ज़मीन पे गिरते हैं और उस पे कोई एक भी चिंगारी, सिगरेट का टोटा या कोई तीली जला के फेंकेगा तो तमाम जंगल को आग लग सकती है, क्योंकि खुश्क पत्ते हमेशा जंगल में मौजूद होते हैं। तो ये मैसेज लाजमी पढ़ें और हर कोई अमल करे कि किसी की एक गलती की वजह से पूरा जंगल आग की लपेट में आ सकता है। ये जंगल हमारे हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारी है और हम सबको
इसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाउच इसके अंदर ये सीड पड़े हुए हैं और हमें और कुछ नहीं करना। ये देखें, ये इस पाउच में से सीड निकाला और ये फेंक दिया। अब जब इस पे बारिश का पानी पड़ेगा तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ऐसा दरख्त उगाएगा और ये जंगल मज़ीद घने हो जाएंगे। आगे चल के फिक्र नहीं करें, और भी बहुत पड़े और भी जंगल उगाएंगे। क्या समझते हैं, मोटा हो गया हूँ, भाग नहीं सकता? देखें इतना भाग रोना भी अच्छा नहीं है, वापस भी आना है। इतना ही भाग सकता था भाई। वो बीच की जगह देख रहे हैं, एक खाली है। मैं चाह रहा हूँ इधर भी एक दरख्त होना चाहिए। तो ये एक बीच में दरख्त, ओए ये उधर ही मैं चाह रहा था। अपनी अपनी ठंड बचाना, हम कोई पथराव नहीं कर रहे, तो दरख्त उगा रहे हैं। ये भी दरख्त उगाने का एक तरीका है। ये गया 1 किलोमीटर मुकम्मल किया है। चल चल के वाट लग गई है, सांस फूल गई है। ये अभी तक 1 किलोमीटर बता रहा है। मुझे लगता है सीडीए वालों से कोई गलती हो गई है। अबे इतना चलने के बाद अभी तक 1 किलोमीटर। सीडीए वालों थोड़ा रहम करो हम गरीबों पे। अभी तो पहाड़ इतना पड़ा है, पहले ही वाट लग गई है। लेकिन ये दरख्त गया, ये पूरा दरख्त है, इसको पत्थर नहीं समझना। ये दूसरा दरख्त क्या दोस्तों, ये दरख्त लगाने के जज्बात में हम कुछ बहुत ही आगे आ गए। फैमिली सारी पीछे, तो अभी हम थोड़ा बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक दरख्त आपके नाम। यहाँ के तो जानवर भी सोच रहे होंगे कौन पागल आ गए हमें आके पत्थर मार रहे हैं। ओ जानवर भाई, हम आपको पत्थर नहीं मार रहे, हम आपके लिए दरख्त उगा रहे हैं। लेकिन वो तो जानवर है ना, उनको क्या पता। वो तो ये सोचेंगे कि जंगल में जंगली हमें ये पता नहीं कौन आ गए अपने साथ पत्थर लेके आए और हमें बच्चों समेत सारे पत्थर मार रहे हैं। जा रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों ने हमें वार्न किया था कि शाम पे यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। बहरहाल हमारे साथ फैमिली थी, हम तो थोड़े सरफिरे हैं, ऊपर तक जाते, लेकिन फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, तो इस वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। क्योंकि वैसे भी रात में कहते हैं कि जानवर निकलते हैं, तो बिल्कुल ही ऊपर जाने से वापस जाना अच्छा है। ये एक और दरख्त आपके नाम। अभी चलते हैं वापसी की तरफ। अल्लाहू दोस्तों, ट्रेल का सफ़र हमारा अख्तिताम होता है। अभी जाके गाड़ी में जाएंगे वापस घर, और बड़ा अच्छा रहा। ये पाकिस्तान टोबैको कंपनी वालों ने हमें और भी सीड्स दिए हैं। यहाँ पे अच्छी खासी सीडिंग कराई है उन्होंने, लेकिन ना कंपनी को इख्तियार